जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में देखा था कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र के बारे में जाने थे मानव की हड्डियों के बारे में, और हमने मानव के लगभग 120 हड्डियों की चर्चा कर लिए थे। ठीक है, और हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि मानव के अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि जन्म के समय 300 हड्डियाँ होती हैं औसतन। ठीक है, तो आइए जो आज जो है हमने पूरे एकदम शुरू से अंत तक, ठीक है, हमने 206 हड्डियों की चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 206 हड्डियाँ हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसको देखते हैं। हड्डियों की जो संख्या कितनी है मानव में? 206 हड्डियाँ टोटल मानव में पाई जाती हैं, और 206 हड्डियाँ को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला भाग उसको बोलते हैं उपांगी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर, जिनमें संख्या होती है 126, और एक होता है आपका अक्षीय, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल, उनमें संख्या होती है कितना? 80 होती है। आपको बता दें कि जो एपेंडिकुलर है या फिर उपांगी है वो शरीर के बाहरी भाग को रक्षा करती है, जबकि आपका एक्सियल है ये अंदर के कोमल भागों की मतलब सहायता करती है। ठीक है, देखते हैं कि जो हमारे उपांगियों की संख्या है वो 126 है, और इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। टोटल नहीं, यानी 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक हाथ में 30 पाई जाती हैं और एक में 30, कितने हो गई टोटल? 60। तो हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 60 है। आपको बताए थे कि ये होता है हुमरस, अल्ना, रेडियस, ये तीनों कितनी होती हैं? एक एक होती हैं। हुमरस, रेडियस, अल्ना तीनों एक एक होती हैं। उसको यहाँ पाया जाता है कार्पल। ठीक है, कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8। उसके बाद होती है मेटाकार्पल, उसकी संख्या कितनी होती है? 5। और पाया जाता है फ्लेंजिस, तो फ्लेंजिस संख्या कितनी होती है? 14। तो टोटल कितना हो जाती है? 30। ठीक है, और दो को हाथ होता है कितना हो गया? 30 दूना के 60। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक चर्चा कर लिए थे कि मानव में जो है 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि 60 तक हमने चर्चा अगले वीडियो में कर लिए थे। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि और जो शेष जो हड्डियाँ हैं मानव के अंग में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए पैर में भी हड्डियाँ कितनी होती हैं? पैर में भी हड्डियाँ 30 होती हैं। ठीक है, मानव का पैर कितना? 2 गो कि 4 गो? 2 गो, तो कितना हो जाएगा आपका? 60। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि मानव की जो हड्डियों में जो है, मानव की जो पैरों में जो हड्डियाँ कहाँ कहाँ, उसका नाम क्या है। देखिए, जो सबसे पहला होती है फीमर, ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है। देखेंगे ना कि देखिए यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये मानिए कि यहाँ से आपका निकला हुआ है अंदर से, ठीक है, यहाँ से जो आपका भाग यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका ये ठेंगुना, मान लीजिए उसको, जो चक्की है, ये इसको बोलते हैं फीमर। ठीक है, फीमर संख्या कितनी पाई जाती है? इसमें 1 होती है। फीमर मात्र 1 पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ से जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, जो गोलका रहता है ना, उस पर जाती है एगो, उसको बोलते हैं पटेला। ठीक है, पटेला, कितनी संख्या? 1। फीमर में कगो? 1। एगो बड़ी हड्डी होती है सबसे, ये क्या है? सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, उसको हिंदी में बोलते हैं उरु, बोलते हैं उरु। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, जो एक ही होती है, जांघ में पाई जाती है, और एक ही हड्डी होती है। उसके बाद पटेला, पटेला कब को पाया जाता है? एक ही पाया जाता है। ठीक, लेकिन देखेंगे जो यहाँ से हम लोग के पैरों में जो निकली रहती है, और यहाँ से मानिए आपका ये पैर है। ठीक है, तो जो आपके पैरों में निकली रहती है, यहाँ से तो आपके 2 हड्डियाँ जाके मिली रहती हैं। तो देखेंगे, एक को बोलते हैं आपका, एक को बोलते हैं फिबुला। जो फिबुला होता है ये अंदर वाला होता है, फिबुला, ये अंदर वाला आपका हो जाएगा फिबुला। और इसी में एक जो बाहर वाला पैर है उसको बोलते हैं टीबिया। तो टीबिया जो क्या होती है? टीबिया, ये सब क्या होती है? आपकी चमकीली हड्डी होती है। टीबिया सबसे चमकीली होती है। मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टीबिया। और सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है। ये हड्डियाँ तीनों कितनी पाई जाती है? तीनों एक एक पाई जाती हैं। फीमर आपकी जांघ में एगो, पटेला जो आपके गोल वाला जो होता है चकिया, उसमें क्या बोलते हैं? पटेला, ये वो होता है। उसके बाद होता है आपका टीबिया, उसके बाद होता है आपका फिबुला, ये अंदर वाला, और उसके ऊपर वाला होता है आपका टीबिया। ठीक है, तो इन चारों हड्डियां मानव में कितने पाई जाती हैं? और पैर में एक एक पाई जाती हैं। ठीक है, एक एक टोटल पाई जाती हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो आने के बाद जो ना, ये जो घेटू, ये क्या बोलते हैं इसको? हिल, जो एड़ी होता है ना, हिल, एड़ी वाला जो इसमें आके ज्वाइंट रहता है, इसको बोलते हैं टार्सल। इसको बोलते हैं टार्सल, बोलते हैं टार्सल। तो टार्सल संख्या कितनी? टार्सल में कितनी हो जाती है पता है आपको? 7 गो हो जाती है। 7 गो, जहाँ पे हड्डियाँ जो है पूरे जाकर पैर में, वहाँ से चपाड़ जो हो जाता है पैर आपका। चपाड़ समझते हैं? नहीं समझते हैं? चपाड़ यानी कि फैलाव, यहाँ जो है चपाड़ होता है, उसको भोजपुरी शब्द है इसको।
ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो आकर जहाँ से फैलता है चपाट जो पैर होता है वह संख्या कितनी होती है वहाँ पे, नहीं नहीं गट्ठी जैसा होती है, इधर या गोल सा निकला रहता है बगलिया में, पीछा से फेंका रहता है, तो वहाँ की संख्या कितनी होती है 7 गो, उसको बोलते हैं टार्सल, उसको बोलते हैं टार्सल। टार्सल संख्या कितनी 7 गो होती है। उसके आता है मेटा टार्सल, देखिए ये पचंगुरवा जो ये पूरा वाला ये पचंगुरवा जो होता है पूरा एकदम, जिस तरह से हथेली को बोलते हैं ना मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल बोलते हैं। कब हड्डी होती है यहाँ पे होती है 8 गो, अरे सॉरी यहाँ पे होती है 5 गो, यहाँ पे कितनी होती है, ये भी कब हो जाएगा मेटाटार्सल, संख्या कितनी इसमें होती है 5 गो, इसको बोलते हैं क्या मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है आपकी 7 गो होती है। उसको होता है जो ये अंगुली हो जाएगी उसको बोलते हैं फ्लेंजिस, तो फ्लेंज संख्या कितनी 14, फ्लेंज संख्या कितनी फ्लेंजिस संख्या कितनी 14। देखेंगे हाथ में भी ये बड़ी हड्डी क्या है उसको बोलते हैं ह्यूमरस, ये जो पैर वाली को बोलते हैं फीमर, ठीक है। उसके बाद आती है पटेला की संख्या कितनी होती है एगो। उसके बाद आती है आपका टीबिया और आपका फिबुला, एक संख्या कितनी होती है टीबिया फिबुला कितना 1। उसके बाद आता है आपका टार्सल जहाँ देखिए ये कलाई है ना ये जोड़ है इसको टार्सल बोलते हैं, उस तरफ पैरों में एक जोड़ होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको फैलता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या टार्सल। कितना संख्या 8 गो, ठीक है, हाथों में 8 गो लेकिन पैरा में गो 7 गो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उसके बाद आता है आपका मेटाटार्सल, संख्या कितनी होती है ये वाला जो है ना ये बोलते हैं कार्पल, मेटाकार्पल 5 गो होता है। इस तरह से पैरा में देखेंगे ना जैसे जो उंगलियां निकल रहती है उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। कितनी संख्या 7 गो, सॉरी मेटाटार्सल संख्या 5 गो जी। उसके बाद है फ्लेंजिज जो होता है देखेंगे उंगली की फ्लेंजिज होता है कितनी संख्या 14, अरे ये में 5 गो ना पैरा में 5 गो हो जाएगा 14। अब देखो बात आता है कि क्या पता सर कौन का 6 गो होता है ऊ। अब देखिए ऊ जो होता है ना ऊ मतलब इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो जाता है, जो जीन में जो इन्फॉर्मेशन जो होता है जो जैसे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो गुण माँ बाप में है वही उनके संतान में भी आता है, तो बाई मिस्टेक क्या होता है उसका जो जीन जो होता है ना जो इन्फॉर्मेशन जो होता है जेनेटिक गुण वो क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है उंगलियाँ 6 हो जाती है। तब अब क्या करेंगे उसमें अधिक हो सकती है, तो मे भी वो अपवाद एकाध को कहीं हो सकते हैं, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है। अब देखिएगा इनमें हो जाएगा 30, पैर में कौ गो पैर 2 गो कि 4 गो 2 गो ना, तो कितना हो जाएगा 60 गो, ठीक है। आई को हो जाएगा अथवा में कगो 30 गो इसमें 2 कितना हो जाएगा 60, टोटल कितना हो गया बताइए 120, ठीक है। दोनों से कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, ठीक है। हमने देख लिया कि हाथ में कितना 30 गो और पैर में कितना 30 गो, तो कितना हो जाएगा 120। जबकि उपांगी में संख्या कितनी बोले थे हमने बताए थे आपको 126, तो 6 गो तो और बचा ना, 6 गो और बचा। अब देखिए 6 गो यहाँ देखिए ये होता है स्कैपुला कहाँ पाया जाता है देखेंगे ये वाला पीछा का उठा रहता है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे पीछा उठा रहेगा, आई धीरे देखेंगे तो पीछा उठा रहेगा, ठीक है। तो जो इसमें एगो इसमें एगो 2 गो पाया गया, यानी कि जहाँ हाथ का ज्वाइंटिंग होता है ना वहाँ पे हड्डी पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्कैपुला। हड्डियाँ संख्या कितनी 2, स्कैपुला हड्डियाँ कितनी 2, स्कैपुला हड्डियाँ कितनी 2, ठीक है। उसके बाद देखें कैल्विक होता है हंसली बोलते हैं, कैल्विक कितनी पाती है 2 पाई जाती है। देखेंगे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका उठा रहेगा ये वाला और इधर ही आपका ये उठा रहेगा, ठीक है, दोनों पे देखेंगे तो निकला रहेगा। और कोनो जो ना ये रहता है ना उसका एकदम दिखेगा सीधे, दोनों दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 गो मिलता है, ठीक है। हंसली की संख्या कितनी हो जाती है 2। ये मानव शरीर की सबसे वीक हड्डी है क्या हंसली। देखेंगे ना कि अगर आप इसको अगर थोड़ा सा भी अगर चोट लगेगी टूट जाती है या फिर निकल जाती है हंसली, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है आपकी कैल्विक होती है, ठीक है। कैल्विक जो पाई जाती है इसको बोलते हैं हंसली बोलते हैं, हंसली, ठीक है, हंसली बोलते हैं इसको। संख्या कितनी होती है 2 गो और एगो हाई वाला कगो हो गया 2 गो हो गया। आप आगे स्कैपुला एगो ई वाला कगो हो गया 2 गो हो गया। अब देखेंगे एक होता है पैल्विक जो होता है ये इसकी संख्या कितनी है 2। देखेंगे पैल्विक मतलब ना कि जो मानव के कमर के यहाँ जो दोनों पैर आके जुड़ता रहता है ना, देखिए साइडिया में निकला रहता है, साइडिया में लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा निकला रहता है, ठीक है। ये मानव संरचना ये मतलब ये प्रकृति संरचना है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये होता है क्योंकि आगे बता रहे हैं आपको। जहाँ पे ये दोनों पैर जो जुड़ा रहता है ना जो पैर दोनों, तो वहाँ पे हड्डी रहती है, उसको बोलते हैं पैल्विक संख्या कितनी होती है 2 गो। अरे एगो पैर जुड़ा गया एगो आई वाला पैर जुड़ा गया तो एगो कगो हो गया 2 गो हो गया। तो अब देखिए हाई 120 गो हाई मिला कब हो गया 6 गो, हाई कितना 20 एक और 120, टोटल कितना 126। यानी कि हमने उपांगी क्या कर दिया निपटा दिए। उपांगी संख्या कितनी हो जाएगी 126। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, एक बार 126 को गिना दे रहे हैं। देखिएगा
ये हो जाएगा आपका ह्यूमरस, देखिएगा ये ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है, और फ्लेंजिस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, एगो एगो एगो, यहाँ 5 या 8 गो, 5 गो और 14 गो, कितना हुआ टोटल? हाथ में 30, 30 दूना के, अरे एम जितना एम 30 दूना के 60। अब देखेंगे पैर वाला में पहला ऊपर से एगो वाला फीमर, उसके बाद आ गया पटेला, उसके बाद आ गया टिबिया, उसके बाद फिबुला, कगो? एक गो, तो 4 गो हो गया। उसके बाद देखेंगे टार्सल, टार्सल कितनी? 7 गो, मेटाटार्सल 5 गो और फ्लेंजी 14 गो, एक गो हो गया 30 गो। 30 दूना क्या, अरे जितना पैर में एगो में, ऊपर में एगो में, तो कितना हो गया? 30 दूना के 60, तो कितना हो गया आपका? 120। उसके बाद देखते हैं स्कैपुला संख्या कितनी? 2। उसके बाद कैल्विक्स हंसली कितनी संख्या? 2। पेल्विक आपकी 2, यानी कि देखेंगे स्कैपुला कितनी? 2। उसके बाद आपका कैल्विक, ये वाला कैल्विक हंसली 2, अब पेल्विक जो नीचे वाला रहता है तो 2, कितना हो गया? 6। तो कितना हो गया आपका? 126 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 126 हो गया। तो हमने देख लिया उपांगी अंगों की संख्या, जो क्या है ये मतलब बॉडी के जो बाहरी जो सुरक्षा देता है या फिर उससे क्रिया करने में सहायक देता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सियल की। एक्सियल इसको इंग्लिश में एक्सियल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अक्षीय, ठीक है। इंग्लिश में उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल, हिंदी में अक्षीय बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, जो अंदर के जो कोमल अंग है उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? एक्सियल। और आपका उपांगी क्या करता है? बाहरी भागों की रक्षा करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें भी कितनी संख्या होती है। अरे कगो 100, टोटल कितना होता है? 206। हमने कितना कवर कर लिया? 126। तो बचा कितना? 80। अब आइए 80 को भी निपटा ही देते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। देखेंगे पहला होता है बैकबोन। बैकबोन को बोलते हैं मेरुदंड या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। देखेंगे ना, आपको हम बता दें, देखिएगा यहाँ पे जो आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कहाँ बना दे, ठीक है, यहीं देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, ये एक होता है अंदर का, ठीक है, और इसमें से यहाँ से ये हड्डियाँ निकली रहती है, ठीक है। मान लीजिए कि अब पूरे डिटेल तो नहीं बना सकते हैं, ये हड्डियाँ निकली रहती है, ठीक है। तो ये जो अंदरमा से ये माने कि बाहर वाला है, ठीक है। ये इसको जाके अंदरमा से जहाँ जुड़ी रहती है ना, यहाँ पे जाके जहाँ जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं बोन, मेरुदंड। ये क्या रहता है? हड्डी रहती है मेन पीछे वाली, जो पीछे की बोन होती है सीधा स्ट्रेट होती है, ठीक है। और एकदम एक पाइप है, खोखली हड्डी होती है, खोखली, उसमें 31 नसें गई रहती हैं अंदर से पूरा कहाँ तक? सर तक, यहाँ पे, ठीक है। नसें गई रहती हैं, 31 को नस गई रहती है, 31 जोड़ी, ठीक है। 31 जोड़ी नसें गई रहती हैं अंदर तक। क्या? रीढ़ के अंदरमा जो रहता है, रीढ़ के, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या फिर उसको बोलते हैं मेरुदंड। वो जानते हैं क्या रहता है? ये स्प्रिंग देखना, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग की तरह रहती है क्या? रीढ़ या फिर आपका मेरुदंड। उसमें संख्या कितनी होती है? 26। वयस्क मनुष्य में 26, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो होती है 33। कहते हैं चिपक कर मजबूत हो जाती है, ठीक है, जो लगभग कितनी चिपक जाती हैं? और 7 वो क्या रहती है? चिपक जाती है उसमें, ठीक है। तो वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं? 26 होती हैं, जिसको बोलते हैं बैकबोन, जो आपके रीढ़ की हड्डी जो पीछे वाले देख रहे हैं एक ही गई रहती है, ठीक है। और चाहे आपको और बताएंगे, जैसे देखेंगे सांप देख लेंगे, सांप में भी क्या रहेगा? उसके भी एक रहता है पूरा हड्डी, एकदम रीढ़ की हड्डी रहती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो आपका जो होता है स्टर्नम नहीं रहता है। स्टर्नम जो होता है आपको छाती वाली एक हड्डी रहती है जो जुड़ा रहता है। आगे देखते हैं पहले बैकबोन। तो बैकबोन में कितनी हड्डी होती हैं? 26 होती हैं, ठीक है, 26। लेकिन बचपन के समय, जन्म समय कितनी होती हैं? 33 होती हैं, जन्म समय 33। अब देखिए दूसरा आता है रिब्स। रिब्स जो इसको बोलते हैं, देखिए ये वाला जो हड्डी थी ना, ये वाला इधरिया 12 गो रहती है, इधरिया 12 गो रहती है। इसको बोलते हैं हिंदी में पसली, या बोलते हैं रिब्स या पसली, रिब्स या पसली। तो 12 गो है, कितना हो गया? 24 गो, ठीक है। इका रहता है, यही जाकर बैकबोनवा में जुड़ी रहती है पीछावा से, और जो आगमा से रहती है, जो आगमा से जो ये वाला जो देखेंगे ना, यहाँ पे एक रहती है, एक पीछे रहती है, जो सामने वाला जुड़ी रहती है ना, उसको बोलते हैं स्टर्नम, बोलते हैं स्टर्नम। संख्या कितनी होती है? 1। ऐसे पूरी पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, ठीक है, यहीं पे पूरी पसलियाँ जुड़ी रहती हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे यहाँ तक, और ये जाके क्या रहती है? अंदर जो रीढ़ में जाके क्या जाती है? जुड़ जाती है। तो जो सामने वाली रहती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, सामने वाली को स्टर्नम, जो पीछे वाली को बोलते हैं रीढ़, या फिर बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, फिर बोलते हैं मेरुदंड बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुदंड बोलते हैं।
ठीक है। और जो ये होती है पसली होती है, पसलियाँ देखेंगे ना कि सारी जो पसलियाँ नहीं जुड़ी होती है, यहाँ की जो समनवा की ना जो पेटवा जो नोदवा निकला रहता है, वो नोदवा की अगवा एगो हड्डी रहती है, ठीक है। वो हड्डियाँ जाकर पसली में, अरे रीढ़ की हड्डी में नहीं जुड़ी रहती है, वो खाली रहती है। पता है कहाँ खाली रहती है? भगवान ने सोचा ना, जानते हैं भगवान ने सोचा कि ये तो जो मानव को भेजा है। आखिर देखिए एक चीज़ और भी है, अगर मानव को खाना नहीं रहता तो मानव कमाता भी नहीं और कुछ करता भी नहीं। सब कुछ तो खाने के लिए हो जाए, एक तरह से मानिए तो। अगर आपको जीना है तो खाना पड़ेगा। तो भगवान को पता था कि खा के ससुरा मोटा हो जाएगा, ये अब मोटा हो जाएगा तो ना निकल जाएगा तो मर जाएगा ससुरा ही। तो क्या किया है कि यहाँ की जो हड्डियाँ रहती है ना, वो एगो नहीं जुड़ी रहती है। ये देखिए जब खा लेंगे ना तो अड़सा के एकदम, मतलब अड़साना मतलब ज़्यादा खाना, ठीक है। जब ज़्यादा खा लेंगे ना तो ये पूरा तोनवा निकल जाएगा ये। जब तोनवा निकल जाएगा ना तो वो क्या करते हैं, जो हड्डियाँ जो जुड़ी नहीं रहती है वो सहायता प्रदान करती है, नहीं तो आप तड़प के मर जाते हैं, ठीक है। चाहे आप देखेंगे प्रेगनेंसी के समय जो औरतें का जो पेट निकल जाता है तो बची रहती है उन्हीं कारण, ठीक है। न तो दबाव डालता है और उनको प्रॉब्लम होती है, शायद अंदर का बच्चा भी मर जाता, ठीक है। तो अंदर की जो एक जो हड्डी है, इधर की एगो, इधर की एगो सामने वाला, ठीक है, वो जाकर पीछा जुड़ी रहती है, बस यहाँ से स्टर्नम से जुड़ी रहती है और बाद में क्या रहती है, खुली रहती है, ठीक है। तो हमने आपको देख लिया टोटल कितनी पसली में कितनी संख्या 24, स्टर्नम में कितनी 1 और बैकबोन में कितना होती है आपका 33 होती है, ठीक है। अब देखिए हमने कितना निपटारा कर दिया 26, अरे मेरे रीढ़ की हड्डी में कितना 26 आई 24 50, अब 50 से कितना हो गया आपका 51 हो गया ना। 80 को में हमने 51 को चर्चा कर लिया है। अब देखिए सिर, हेड। अब बात करते हैं यहाँ से गर्दनिया, ये क्या है आपका सिर, यहाँ से काट देंगे सिर में हड्डियों, सिर में हड्डियों की संख्या कितनी 29, सिर में कितनी हड्डियों की संख्या 29 होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है पहले आता है कान, ये कान में एगो कान में 3 गो, कान का गो 2 की 4 गो, 2 गो ना, तो 3 दूना कब हो जाएगी 6 गो, तो कान में हड्डी कितनी 6 और 2 गो हो जाता है, एगो में 3 गो। पहला को बोलते हैं मेलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेप्स। पहला मेलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेप्स, ठीक है। कान की सबसे छोटी होती है स्टेप्स होती है, ठीक है। स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान की, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स होती है, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ठीक है। ये जो कितना होती है 0.6 mm की होती है, ठीक है। अब देखिए कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं 6 गो, एगो में 3 गो, एगो में 3 गो, कितना हो गया टोटल 6। अब देखें एक होता है हार्ड बोन जानते हैं कहाँ पाई जाता है, यहाँ पे ये वाला देखना जो घटुइया निकल रहता है, इसको बोलते हैं हार्ड बोन। अगर इसे पनीर से मार देंगे तो मर जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो हार्ड बोन को होता है सिर्फ एक ही रहता है, एक ही मेन सप्लाई रहता है, जानते क्या है, मस्तिष्क में जाकर सांस वाला में। जब आपको देखते हैं ना जो जल्लाद जो फांसी लगाता है, जो नृत्य लोग नहीं कह सकते, जो कमीने क्या है उनका नाम छोड़िए यार, मतलब जो दुष्ट लोग, अरे छोड़िए वो भी नहीं बोल सकते हैं, जो मतलब क्या जो अपराधी होते हैं उनको जब फांसी होती है ना, तो जो है ना हार्ड बोन जो होती है इसी को लटका के तोड़ देता है, सब तुरंत ही मर जाएगा आदमी। अगर ना देखते हैं कभी फिल्में में देखते हैं कि तुरंत मारता है धाक से यहाँ पे और मर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वो हार्ड बोन लगा के तोड़ देता है, तुरंत नहीं मर जाएगा हार्ड बोन से, ठीक है। तो हार्ड बोन का वो रहता है, एगो रहता है, ठीक है। फांसी के साथ जल्लाद पे यहीं लगा कस देता है, सब एकदम कस के एकदम मार देता है उसको। साले उन जल्लादों को तो एकदम जो निर्दयी होते हैं ना उनको सीधे लटका ही देना चाहिए, तो सही है। अब देखेंगे खोपड़ी, अरे खोपड़ी देखेंगे तो हाई तो बाहरी अंग हो गया ना, ये वाला बाहरी अंग, ये वाली बाहरी अंग हो गया, ठीक है। अब देखेंगे खोपड़ी स्किल जो पूरा चेहरा भी और अंदर वाली खोपड़ी भी, ठीक है। अब देखेंगे एक को बोलते हैं चेहरा, खोपड़ी में को 22 गो, खोपड़ी में हड्डी की संख्या 22 गो, खोपड़ी में को संख्या 22, खोपड़ी में 22 गो पाई जाता है, जिसमें आपको चेहरा में को 14 गो और कपाल में को 8 गो। चेहरा आई फेस में, ठीक है, फेसा पे को 14 गो, आई कपार जो अंदरवा जो कपार है, कपाल को कपार बोलिए, कपार में को 8 गो, ठीक है, 14 8 22, टोटल खोपड़ी में को स्किल में को संख्या 22 गो पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 6 गो ई, एगो 7 गो, 22 को 29 गो, 51 गो ई था, को 80 गो। तो हमने क्या देख लिया आपका एक्सियल, मतलब एक्सियल भी देख लिया, अक्षीय खोपड़ी भी देख लिया, मतलब क्या देख लिया हमने, अक्षयों की संख्या देख लिया कितनी 80। तो इस तरह से हमने पूरे बोन की जो है हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है, पूरी हड्डियों की हमने चर्चा कर लिया है, और इस तरह से हमने पूरी हड्डियों की काउंटिंग करा दी है। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा, ठीक है। और अभी इसको जो अगला पार्ट है आपको जो इसके 3 पार्ट में वीडियो आने वाले हैं, तो अगला जो शेष पार्ट बच जा रहा है वो अगली वीडियो में बना देंगे। तो और जब तक इस वीडियो को रिवाइज करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में। थैंक यू।